Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं और आज हम नया लीगल जीके का सेशन लेकर आपके सामने आ चुके हैं। तो आज इस लीगल जीके के सेशन में हमारे को समझना पड़ेगा क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में कि ये होता क्या है और एक्चुअल में क्यूरेटिव पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक्सेप्ट कब करी जाती है, कौन सी स्टेज पे एक्सेप्ट करी जाती है, क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कितने दिनों में करी जाती है, क्या टाइम पीरियड होता है, क्या लैंडमार्क केस रहा था, क्या कहानी रही थी, हम इसके बारे में सब कुछ पूछा जाएगा और इसको हम ऐसा लीगल जीके के टॉपिक में हमारे को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के सेशन में जितनी भी बात हम पढ़ेंगे तो इसकी पीडीएफ आप लोगों को पता रहना चाहिए कि इसकी पीडीएफ आपको कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को मिलेगी। कैसे मिलेगी? आपको जो है मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। तो जैसे आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे गूगल प्ले स्टोर पे स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी पीडीएफ मिल जाया करेगी। सेकंड थिंग, जिन लोगों पे जो लोग आईफोन यूजर्स हैं उन आईफोन यूजर्स वालों को आपको माई इंस्टीट्यूट ऐप रेड कलर का रहेगा, आपको ये अपने आईफोन में डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपसे ZPORG कोड मांगा जाएगा। ORG कोड हमारा कौन सा है? ZPOGS, बात खत्म। जैसे ये कोड डालोगे, ओटीपी लगाओगे, बात खत्म। आपका जो है आईफोन के अंदर स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको ये स्टडी मटेरियल पे अपना जाना है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारी की सारी आपको जो है हमारी ये पीडीएफ मिल जाया करेंगे। अब ज्यादा देरी ना करते हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आपको पता रहना चाहिए क्यूरेटिव पिटीशन नाम का जो ये शब्द है ये हमारे संविधान के अंदर कहीं डिफाइन नहीं है, कोई भी कानून के अंदर अब ये डिफाइन नहीं है। भाई आज तक कोई भी तरह का क्यूरेटिव पिटीशन नाम का शब्द बना ही नहीं था। ना ही ये रिट है, ना ही ये अपनी अपील है, ना ही ये कोई सूट में काम आता है, कहीं पे कुछ भी काम नहीं आता। ठीक है, बट यहां पे आपको समझना पड़ेगा, एक बात तो क्लियर हो गई कि क्यूरेटिव पिटीशन हमारा कहीं पे डिफाइन नहीं है। इसका मतलब क्या है ये भी हम समझेंगे, बट किसी को कुछ नहीं पता था पहले। ठीक है, कुछ भी नहीं होता ये। बट यहां पे याद रखना केस आया था जो लैंडमार्क केस है, ये लैंडमार्क केस है, इंपॉर्टेंट केस है। बहुत बार ये पूछा गया एग्जाम में और पूछा जाएगा क्योंकि इसके बाद ये कोई ऐसा कोई केस आया नहीं। ठीक है, तो हम समझते हैं केस का नाम क्या है। रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा 2002 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। अब इस केस के अंदर ये क्या मुद्दा था? ये ना एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था, मतलब मियां बीवी का अपना मुद्दा था। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ने आपस में अपना समझौता करा था कि हस्बैंड चाहता था कि भाई वाइफ मैं तेरे से डिवोर्स लेना चाहता हूं, वाइफ कह रही थी कि हाँ हस्बैंड मेरे को तुम्हारे से डिवोर्स लेना है। दोनों एक दूसरे से डिवोर्स लेना चाहते थे, दोनों मतलब एक दूसरे से मेली भगत करके अपना डिवोर्स लेना चाहते थे। तो इसको हम कानून की नजर में क्या बोलते हैं? डिवोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। अगर आपने अपना हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का कानून पढ़ा होगा, उसमें सेक्शन नंबर 13B होता है। ठीक है, शायद, ठीक है 13B है, चेक करके बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर। तो 13B हमारा डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की एप्लीकेशन पिटीशन के बारे में बात करता है, जो फैमिली कोर्ट में लगती है। ठीक है, वही बात थी। तो इन्होंने भी अपना डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट डाला हुआ था, फिर ये अपील वगैरह में जाकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे। ठीक है, अब क्या हुआ, वाइफ ने बैकआउट कर दिया कि नहीं जज साहब मैं नहीं चाहती अपने हस्बैंड से अपना डिवोर्स लेना, म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेना। इन शॉर्ट मैं अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना नहीं चाहती हूं। ठीक है, बात ये हुई डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की। बात यहाँ पे पिक्चर आके क्लियर हो गई। अब केस जो है फिर जज साहब ने कहा भाई नहीं लेना चाहती, ठीक है भाई भाड़ में जाओ, अब जो है केस तुम्हारा हम डिसमिस कर देते हैं। तो केस जो है डिसमिस कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और ये केस को जो है फिर रिव्यू पिटीशन भी फाइल करी गई। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन भी एक्सेप्ट करके केस को रिव्यू भी कर लिया, तब भी बोला कि हाँ भैया जो हमने जजमेंट दिया है ना वो बिल्कुल बढ़िया है, केस को डिसमिस ही होना चाहिए। बात खत्म हो गई है, यहाँ पे बात समझ में आ गई। फिर यहाँ पे पार्टी ने ना एक पिटीशन फाइल करी कि जज साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जैसा अब हमारे को दोबारा सुना जाए। ये तो बहुत गलत बात है, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुनी नहीं ढंग से, हमारे को एग्जामिन नहीं करा ढंग से, हमारी बात को सुना नहीं। इन शॉर्ट जो हमारे फैक्ट्स है उनको नहीं समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीधा हमारा केस डिसमिस कर दिया, रिव्यू करने के बाद भी वो डिसमिस कर दिया। अब हम क्या करें बेचारे? ठीक है, अब ऐसे केस में यहाँ पे पिटीशन फाइल करिए कि हमारे को दोबारा सुना जाए। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इन पार्टी को ये चीज क्लैरिफाई करी, सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी को यह चीज क्लैरिफाई करी कि भाई देखो भाई हम जो है तुम्हारे को सुन सकते ही नहीं है। क्यों? तुम्हारे को अगर हम रिट पिटीशन के जरिए हम तुम्हारे को सुन ही नहीं सकते। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने अपना फैसला सुनाया और तुम चाहते हो सुप्रीम कोर्ट का दूसरा जज जो है रिट पिटीशन सुने और वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर ही। भाई ये क्या लॉजिक है? ये कहां से तुम पढ़ के आए हो कानून कि एक मैं जज हूं सुप्रीम कोर्ट का, मैंने इस केस को डिसमिस कर दिया, मैंने रिव्यू भी कर दिया, फिर वो जो पार्टी है वो किसी दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के पास जा रही है रिट पिटीशन लेके कि जज साहब आप जो है सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जो दूसरे वाले हैं ना उनके ऊपर रिट पिटीशन हम फाइल करना चाहते हैं ताकि उनके ऊपर आप कार्रवाई करो, सर्शियोरी की रिट फाइल करो। अरे भैया ये कहां का लॉजिक है? सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के ऊपर ही, सुप्रीम कोर्ट के ही जज साहब के ऊपर ही तुम ये रिट ऑफ सर्शियोरी लेकर आ रहे हो। ये तो बहुत ही उल्टी बात है, ऐसा नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोल दिया भाई तुम्हारा केस रिट पिटीशन के जरिए सुना नहीं जा सकता और कोई भी प्रोविजन नहीं बचता है, तुम्हारा केस नहीं सुना जा सकता है। इतनी सी बात यहां पे सामने आई।
अब और यहाँ पे ये भी बोल दिया कि भाई कानून के अंदर ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की जो एक बेंच है वो रिट इशू कर दे सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच के ऊपर। भाई ये तो इलॉजिकल बात है यार, ये तो बिना सर पैर की बात हो गई। ठीक है, इतनी सी बात यहाँ पे बोल के क्लियर कर दिया। फिर जैसे केस आगे बढ़ा तो यहाँ पे एक प्रेसिडेंट लगाई गई, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रखी गई कि भाई अगर कोई भी ऐसा केस आता है हमारे भारत के अंदर, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के अंदर, कि जहां पे नॉन फॉलोइंग, जिसको हम सीधे लीगल टर्म में बोलेंगे ब्लेंडेंट वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, अगर कोई भी केस में होता है, ठीक है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट एक एम्पावर रखता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है कि एक बार केस डिसमिस होने के बाद रिव्यू भी हो गया ना, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है कि केस की सुनवाई वो कर सकता है और जो फैसला देना है सुप्रीम कोर्ट को वो फाइनल फैसला हो सकता वो देगा। ठीक है, फाइनल क्यूरेटिव पिटीशन भी फाइल करी जा सकती है। अभी मैं बार बार रिव्यू 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 बोल रहा हूं, यहाँ पे भी रिव्यू हमने पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे भी हमने रिव्यू पढ़ा था। तो ये रिव्यू का मतलब क्या है भाई सर, ये भी तो बता दो। रिव्यू आपको पता है ना, आर्टिकल नंबर 137 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिव्यू करा जाता है अपने जजमेंट को। अगर नहीं पता तो अपने कॉपीज में नोट डाउन कर लेना, यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है, देखो आर्टिकल नंबर 137। तो रिव्यू यहाँ पे होने के बाद भी क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करके सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि केस की सुनवाई करके जो अच्छा फैसला होगा वो सुना सकता है। बट इतना इसमें बहुत बड़ा झोल है, याद रखना। झोल मतलब कि बहुत सारे कंप्लाइंस करने पड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये पावर दी गई सुप्रीम कोर्ट को और एक प्रेसिडेंट रचाया गया, यहाँ पे क्लियर करा गया ये डिस्क्रेशनरी पावर है, डिस्क्रेशनरी नेचर है, कोई भी मैटर ऑफ राइट नहीं है कि हर पार्टी मुंह उठा के आ रही है कि हाँ जी हम तो क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करेंगे, हमारा तो अधिकार हो गया है। नो, ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो आपके केस को सुनेगा या नहीं सुनेगा बाय वे ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन, याद रखिएगा। ये भी बात क्लियर हो गई। और यहाँ पे एक और बात यहाँ पे मैं नोट के आपको तौर पे पहले ही क्लियर कर दी है कि जो क्यूरेटिव पिटीशन है उसका एक टाइम पीरियड भी होता है। जो आपका लास्ट जजमेंट प्रोनाउंस हुआ था रिव्यू के बाद में, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करनी होती है। इंटरव्यूज में, प्री में ऐसे छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्यूरेटिव पिटीशन कितने दिन के अंदर अंदर फाइल करी जा सकती है, तो याद रखिएगा 30 डेज के अंदर क्यूरेटिव पिटीशन फाइल होती है। अब यहाँ पे समझ में आ गया बेसिक स्ट्रक्चर, क्यूरेटिव पिटीशन क्या है क्या नहीं है, कौन सा केस है वगैरह वगैरह, और कौन से सर्कमस्टांसेस में क्यूरेटिव पिटीशन सुनी जा सकती है। इतनी सी बात हमारे को क्लियर हो जाती है। अब एक और क्वेश्चन दिमाग में आता है, इस तरह आपने ये तो बता दिया, अब ये बता दो कि भाई क्यूरेटिव पिटीशन सुनेंगे कैसे, कितने जजेस सुनेंगे वगैरह, एक प्रोसीजर बता दो। देखो सबसे पहली बात, एग्रीव्ड पार्टी होगी। एग्री पार्टी मतलब जो दुखी पार्टी होगी, जिसके साथ गलत हुआ होगा, वो अपने दिमाग में क्लियर रखता है कि हाँ भाई मैं ऑब्लाइज्ड हूं और मैं सेटिस्फाई होता हूं, मैं खुश हूं और मेरा मन में पूरी मोटिवेशन है, मेरे को क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करनी ही करनी है। ठीक है, तो अब ऐसे केस में जो एग्रीव्ड पर्सन होगा, अगर वो ये बात क्लियर कर देता है कि हाँ मेरे को क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करनी है, करो, तो सबसे पहले वो जो एग्री पर्सन है वो क्यूरेटिव पिटीशन को ड्राफ्ट करवाएगा सीनियर एडवोकेट से। तो अपने सीनियर एडवोकेट से वो क्यूरेटिव पिटीशन को ड्राफ्ट करवाएगा। फिर वो जो क्यूरेटिव पिटीशन है वो सर्कुलेट होगी सुप्रीम कोर्ट के टॉप 3 सीनियर मोस्ट जजेस को। टॉप 3 सीनियर मोस्ट जजेस को जो ये क्यूरेटिव पिटीशन है ये सर्कुलेट होगी, तो उनके पास पहुंच जाएगी। अब ये 3 जजेस क्यूरेटिव पिटीशन लेकर बैठ गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पुराना केस जो सुनवाई पे गया था, जिन्होंने जजमेंट दिया था या डिसमिस करा था या रिव्यू करा था, तो उसके अंदर जजेस भी तो होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 7 जजेस होंगे, जो भी कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगी, कोई ना कोई तो जजमेंट जजेस के यहाँ पे बेंच होगी ना। तो उन सारे के सारे जजेस को, ये पॉइंट के अंदर मैंने बता रखा है, उन सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो फॉर्मर केस के अंदर, पुराने केस के अंदर इन्वॉल्व थे, उनको क्यूरेटिव पिटीशन की कॉपी रिसीव होगी, फिर वो भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो 3 सीनियर मोस्ट जज है, जो ये तीन सीनियर मोस्ट जज हैं प्लस 4 जज पुराने केस में से पिक कर लिए जाएंगे। तो अगर ये 3 जज प्लस ये 4 टोटल होगा कितने, 7 जज। अगर 7 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एग्री कर जाते हैं कि हाँ इस क्यूरेटिव पिटीशन में दम है, इस क्यूरेटिव पिटीशन को सुना जाना चाहिए, तो हम जो है फिर क्यूरेटिव पिटीशन को एग्री करते हैं कि हाँ भाई हम इसको सुनेंगे, हर्ड करेंगे, और जो सही फैसला होगा हमारे मुताबिक, 7 जजेस ऑफ द बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, वो फैसला सुनाया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमने बोल दिया, मेरा माउस खो जाता है यार हर बारी। ठीक है, हाँ, 3 जजेस सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड 4 जजेस ऑफ द फॉर्मर केस, टोटल 7 जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट के, एंड वो एग्री कर दिया उन्होंने हियर करने के लिए क्यूरेटिव पिटीशन को। तो देयर आफ्टर सच क्यूरेटिव पिटीशन जो है एडमिट हो जाएगी और वो सुनी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा। दैट्स इट। तो ये होता है हमारा क्यूरेटिव पिटीशन का पूरा पॉइंट। आई होप आपको आज के सेशन के अंदर जो मैंने चीजें बताई हैं वो अच्छी लगी होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 99 बहुत सारे लोगों को, मतलब मैं कोई परसेंटेज नहीं बता रहा, बहुत सारे लोगों को पता भी होती है, और बहुत सारे लोगों को ये जो मैंने टेक्निकल टर्म बताई है ना आपको प्रोसीजर वाइज, ये नहीं पता होती। सबको ये पता होगा कि हाँ क्यूरेटिव पिटीशन हमने कहीं ना कहीं तो सुना था, सुप्रीम कोर्ट में लगती है, सुप्रीम कोर्ट सुनता है वगैरह वगैरह। ठीक है, ये तो आपने सुना है, लेकिन टेक्निकल बात, कितने जजेस होते हैं, कौन कौन से जजेस को कैसे कैसे चुना जाता है, ठीक है, फिर वो डिस्क्रिशनरी पावर है या मैटर ऑफ राइट है वगैरह वगैरह, ये नहीं पता होता। तो मुझे लगता था कि आपको ये बताना चाहिए, और बहुत मुश्किल से ये सारी कहानी बनाता हूं मैं आप लोगों के लिए। देखो मैंने सारी की सारी अपनी
इसके अंदर हिस्ट्री या पहले लिखता हूँ कहानी बनाने के लिए कि कैसे आपको एक्सप्लेन करना है, कैसे कहानी कहाँ से लिंक करनी है, कौन सा पार्ट कहाँ से चुराना है, कौन सा पार्ट कहाँ से चुरा के दोनों को ऐड ऑन करके फिर आपके सामने प्रेजेंट करनी है, ताकि आप तक बिल्कुल जेन्युइन बात पहुंचे और कंफ्यूजिंग बात ना पहुंचे। एग्जाम के लिए जब आप रिवाइज करोगे तो टिप्स पे सारी चीजें आपके दिमाग में रहेंगी, याद रखिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है, सेशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज शेयर जरूर करिए करिए और लाइक जरूर किया करना। एंड ये मेरा जो एप्लीकेशन है इसको भी शेयर करके आप लोग डाउनलोड करिएगा और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि वो डाउनलोड करें। साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये लीगल जीके की जो मेरे सेशंस है आपको मिल जाया करेंगे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।